किसान भाइयों, एक पौधे से 50 से 55 किले निकलने वाले हैं। जो बहुत से किसान भाई कहते हैं कि हमने जो अच्छी वैरायटी का उन्होंने चयन किया, यानी कि अच्छी वैरायटी उन्होंने लगाई है और उसका जो खाद पानी सही दे रहे हैं, यानी कि यूरिया दे रहे हैं उसे, NPK जो है दे रहे हैं उसे, पर जो जिंक भी दे रहे हैं, पर जो उस पर जो है कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, यानी कि किले नहीं बढ़ रहे हैं और फुटाव नहीं कर रहे हैं। और जो उनकी जड़ है वो मजबूत नहीं है, किले जो फुटाव नहीं कर रहे हैं, यानी कि जड़ जो उनका नहीं चल रहा। और जो उनके जो गेहूँ है वो जो अगर छोटे छोटे हैं, जो किले निकल रहे हैं, जब भी जो वो पीले पीले पड़ रहे हैं, यानी कि हरे नहीं हो रहे। तो किसान भाई, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक पौधे से जो 55 से 60 किले निकलने वाले हैं। जो आपके गेहूँ जो है वो पीले पड़ रहे हैं, उनमें जो नर नहीं हो रहा, यानी कि वो बढ़ नहीं रहे हैं। जो आपकी गेहूँ की फसल है वो 25 से 40 दिन की हो चुकी है, आपने पहले सिंचाई भी दे दिया, आपने उसमें यूरिया भी दे दिया, जब भी जो कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तो किसान भाई, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप जो वीडियो शुरू से एंड तक देखें, ठीक है। और चैनल जो फ्री में सब्सक्राइब होता है, चैनल सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। कि समय अब बात आती है कि आप जो अपने खेत में गेहूं के एक पौधे से 55 से 60 किले कैसे निकाल सकते हैं। पहले किसान भाई बात कर लेता हूँ मिट्टी के बारे में। जो बहुत सी मैंने देखी कि मिट्टी बाजी जो रेतीली मिट्टी होती है, उसमें जो आपको गेहूँ जो है किले आपको कम मिलेंगे, उसमें जो लागत भी आप अच्छे लगाते हैं, पर उसमें जो आपके जो उत्पादन आपका अच्छा नहीं निकलता। बहुत से किसान जो मिट्टी होती है काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है और भुरभुरी मिट्टी होती है, तो उनके जो मैंने देखा कि 50 से 55 जो है कुंटल प्रति एकड़ उनके गेहूँ निकल जाते हैं। और बहुत से किसान भाई जो है 30 या 35 कुंटल प्रति एकड़ उनके गेहूँ निकलते हैं। और कुछ किसान मैंने देखा कि 40 से और 45 कुंटल के बीच में उनके जो गेहूँ निकल जाते हैं 1 एकड़ के अंदर। तो किसान भाई, वो किसान भाई क्या लगाते हैं, और जो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जो बहुत ही सस्ता फॉर्मूला है। और किसान भाई, जो आपको स्प्रे या दवाई आपको बताने वाला हूँ, स्प्रे करने की कुछ आपको जो खाद बताने वाला हूँ, जो आपके नीचे से भी आपके जड़ मजबूत करेंगी और किले फुटाव बढ़ाएंगे, और कुछ आपको जो ऊपर से भी, जैसे कि इस टाइम आपने देखा कि बहुत जो इस टाइम वो कॉल आ रहा है, जिससे कि हमारी जो है गेहूँ की जो ग्रोथ है वो रुक रही है। वो सारी जानकारी आपको वीडियो देने वाला हूँ। और जो किसान भाई हमारे जो पहली सिंचाई कर दी है, पर उन्होंने जो खाद दिया था, यूरिया दिया था, सल्फेट दिया था, जब भी जो उनका जो उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, यानी किले नहीं बढ़ रहे हैं, गेहूँ में ग्रोथ नहीं पड़ रही है, तो पहले पानी में आपको क्या लगाना, दूसरे पानी में किसान में आपको क्या लगाना, वो सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। कौन सी दवाई लगानी, कौन सी खाद आपको लगाना। किसान में पहले अगर बात करें दूसरे पानी के बारे में, ठीक है, तो दूसरे पानी के किसान में आपको लगाना है 45 kg किसान में आपको लेना है यूरिया, ठीक है। 1 एकड़ के किसान में आपको डोज बता रहा हूँ, 45 kg आपको लेना है यूरिया, 10 kg लेना आपको जो मैग्नीज सल्फेट, ठीक है। और आपको जो 5 से 8 kg किसान आपको लेना है फेरस सल्फेट लेना किसान भाई आपको। जो तीनों किसान भाई आपको मिला के अब पहले आपको बिखेर लेना है, उसके बाद में किसान आपको जो अपने खेत में सिंचाई कर देनी है हल्के पानी से, ठीक है। यानी कि ऐसा रहे कि आपकी जो नमी आपकी अच्छी तरह बन जाए। और किसान भाई बात ये है कि पहले आप जो अपने खेत में ये जो है यूरिया को और मैग्नीज सल्फेट को किसान भाई आपको जो बिखेरें, उसके किसान भाई बाद में आपको जो सिंचाई करें, आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, आपको लेना 10 kg लेना, 5 से 8 kg में आपको जो है फेरस सल्फेट लेना है समझिए आपको, ठीक है। तीनों को मिला के आप अपने खेत में आपको बिखेर सकते हैं। किसान भाई, ये थोड़ी आपकी मतलब कि महंगी डोज, जो हमारे किसान भाई गरीब है वो इस डोज को नहीं लगा सकते, तो उसके लिए थोड़ी किसान आपको थोड़ी सस्ती दवाई बताने वाला हूँ। किसान भाई, आपने देखा कि जैसे कि आपने वही जो आपने वैरायटी लगाई वही आपके पड़ोस वाले खेत वाले ने लगाई, पर आपके गेहूँ जो हारते हो रहे हैं, पड़ोस वाले जो खेत किसान हैं उसकी जो गेहूँ अच्छे हो रहे हैं। तो किसान भाई वो क्या लगाते हैं, वो सिर्फ जो किसान भाई वो वैरायटी के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, वो करता है लागत के ऊपर, आपकी मिट्टी और लागत के ऊपर, आपकी खेती में मिट्टी कैसी है और लागत आपने क्या लगाया। तो किसान भाई, जो मैंने आपको डोज बताया था, ये मैग्नीशियम सल्फेट आपको यूरिया 45 kg, इस समय मैंने बताइए आपके दूसरे पानी सिंचाई पे, ठीक है। जो आप जो है यानी कि जब आपने जो सिंचाई कर दी हो दूसरी 40 से 45 दिन के बाद में हमारे किसान जो दूसरी सिंचाई कर देता है गेहूँ बोने के बाद में, ये 50 से 55 दिन के बाद में जो दूसरी सिंचाई कर देता है। अगर हम बात करें जो हमारे किसान पहली सिंचाई करता है, या उनकी जो गेहूँ की फसल है वो 20 से 25 दिन या 30 दिन की हो चुकी है, वो आपको क्या लगाना है पहली सिंचाई पे। किसान भाई, आपको जो पहली सिंचाई के किसान आपको लगाना 50 kg किसान भाई आपको जो लेना है यूरिया, ठीक है। 50 kg आपको यूरिया लेना है। 8 kg किसान भाई आपको जो जिंक लेना है 33% वाला, ठीक है। 5 kg किसान भाई आपको जो है सल्फर लेना है, ठीक है। यूरिया में आपको जो नाइट्रोजन होता है, जो आपकी जो मिट्टी को और फुटाव को बढ़ाता है, ठीक है। अगर हम बात करें जिंक के बारे में, जिंक आपके जो फुटाव को बढ़ाएगा, जो आपके गेहूं में रोग आ रहे हैं वो प्रतिरोधक क्षमता को करता है, ठीक है। जो आपके गेहूं जो पीले पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो आपकी जो गेहूं की ऊपर वाली गोब है वो बहुत ही पीली पड़ रही है, ठीक है। जिसमें कि आज के दौर में आपने देखा होगा कि बहुत रोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई सी फसल ले लीजिए, उसमें जो बहुत ही रोग आते हैं। तो किसानों आपको जो है जो सल्फर है, ये आपको जो फुटाव को बढ़ाने वाली है, रोग को जो दूर करने वाली है। तो किसानों आपको जो है ये ले लेना है, ठीक है। अपने खेत में आप बिखेर सकते हैं। 50 kg किसान आपको जो यूरिया लेना है, 8 kg समय आपको जो है जिंक लेना 33% वाला, 5 kg समय आपको जो सल्फर लेना है, ठीक है। किसान भाई, आपको डोज जो बता रहा हूँ, ये किसान आपको जो 1 एकड़ के लिए, ठीक है, ये दूसरी डोज होगी। किसान भाई, अब आती है तीसरी डोज।
किसान भाइयों आपके गेहूँ जो है वो 20 से 40 दिन के हो चुके हैं, ये आपके गेहूँ जो 40 से 50 दिन के हो चुके हैं। किसान भाई आपको जो है ये आप जो दूसरी सिंचाई अपने खेत में लगा रहे हैं, तो किसान भाई आपको जो ये वाली डोज लगानी है, ये आप जो पहली सिंचाई अपने खेत में कर रहे हैं, ठीक है। यानी ध्यान ये रहे कि आप जब सिंचाई करें, सिंचाई से पहले किसान भाई आपको ये वाली डोज लगानी है, ठीक है। तो किसान भाई ये डोज जो मैं आपको मेन मुद्दा इस डोज का जो है वो दूसरी सिंचाई के बारे में, ठीक है। किसान भाई आपको जो लेना है वो 1 केजी किसान आपको जो यूरिया लेना है, ठीक है। और 500 ग्राम किसान भाई आपको लेना है वो मैग्नीज सल्फेट लेना है, ठीक है। और आपको जो 500 ग्राम किसान आपको लेना है जिंक सल्फेट, 300 ग्राम किसान आपको लेना है वो फेरस सल्फेट लेना है। चारों किसान भाई आपको इसका घोल बना लेना है, यानी कि यूरिया किसान आपको जो अच्छी तरह से मिला लेना अलग, ठीक है। यूरिया को आपको अलग मिला लेना है और मैग्नीज सल्फेट और जिंक सल्फेट और जो है 300 ग्राम को जो फेरस सल्फेट इसका आपको जो अलग घोल बना लेना है, ठीक है। किसान भाई आपको जो है 1 एकड़ के किसान में आपको जो डोज बताई है, यानी कि किसान भाई आपको जो 1 एकड़ में किसान आपको जो ये वाली डोज लगानी है। यूरिया किसान में आपको लेना है 1 केजी, ये किसान आपको जो यूरिया का आपको अलग घोल बनाना है आपको एक बाल्टी में, ठीक है। और आपको जो 500 ग्राम किसान आपको जो मैग्नीज सल्फेट जो इसका घोल आपको अलग बनाना है, यानी कि जिंक में भी जिंक और मैग्नीज सल्फेट और फेरस सल्फेट किसान आपको जो एक घोल बनाना है इसमें आपको अलग, ठीक है। एक घोल किसान आपको अलग बना लेना है। और किसान आपको जो 150 लीटर पानी किसान आपको लेना है एक ड्रम के अंदर, ठीक है। और आपको जो 150 लीटर पानी में किसान आपको जो मिलाकर अपने खेत में आपको अच्छी तरीके से बिखेर देना है। जो मैं आपको डोज बता रहा हूँ वो 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ। किसान भाई बात ध्यान ये रहे कि आप जो सिंचाई करें वो या आप जो स्प्रे करें, ठीक है। तो आप जो स्प्रे जो करें आप शाम के समय में करें। या जो किसान मैंने आपको खाद बताएं वो खाद जो है जब आपके खेत में से जब आपके गेहूँ हैं उनमें से किसान जो ओस निकल जाए, यानी कि ओस उतर जाए, किसान जब जब को यूरिया बिखेरना है, यानी कि जो मैग्नीज सल्फेट आपको बताया वो किसान आपको जो है काम, यानी कि ओस उतरने के समय आपको बिखेरना है, यानी कि दोपहर से बाद में आपको जो अपने खेत पहले खाद बिखेरना, उसके बाद आपको जो स्प्रे करनी है। और इसमें अगर बात रही स्प्रे के बारे में, ठीक है, तो स्प्रे के समय आपको ऐसे ही करना है, यानी कि जो आपके खेत में जो ओस है वो उतर जाए जब किसान आपको जो अपने खेत में स्प्रे करानी है, यानी कि दोपहर से बाद में आपको जो स्प्रे करानी है। किसान आप जो अपने खेत में इस तरह से आप जो अपने खेत में गेहूँ में कल्ले बढ़ा सकते हैं। किसान अगर आप देखेंगे तो 10 से 12 दिन किसान अंदर आपके जो है कल्ले की संख्या बढ़ेगी, फुटाव भी बढ़ेंगे। तो आपका पड़ोस वाला वो कहेगा कि आपने जो आपसे 10 दिन पहले किसान आपके जो गेहूँ मतलब कि ख़राब हो रहे थे, आपका पड़ोस वाला कहेगा। और 10 दिन बाद में आपका पड़ोस वाला देख के कहेगा इसमें तो आपने क्या लगा दिया कि इतने आपके कल्ले भी निकल रहे हैं, फुटाव भी हो रहा है और इतने हरे कंचर आपके गेहूँ हो रहे हैं। तो किसान आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि किसान आप इस तरह से लगा सकते हैं और आपके जो गेहूँ तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। किसान आपका जब बहुत ही जल्दी आपका अच्छा मौका, अगर किसान आप जबकि जो गेहूँ है वो 50 से या 60 से 70 दिन के हो जाए जब आप किसान अपने गेहूँ पर नहीं लगा पाएंगे, ये किसान आप जो दूसरी डोज मैंने आपको बताई है। तो किसान आप जो इस तरह लगा सकते हैं आपका बहुत ही अच्छा गेहूँ होने वाला है। किसानों आप ये वाली डोज लगाएंगे तो किसानों आपको जो गेहूँ है, अगर बात करें 1 एकड़ के बारे में, 50 से 55 कुंटल एकड़ किसान आपको निकलने वाले हैं। बहुत से किसान जो है मैंने बह की बात होती है मिट्टी के बारे में, जो हमारे किसान जो मरे गेहूँ जो निकल जाते हैं, यानी कि बहुत ही हारते से हारते गेहूँ जो वो इस दवाई को लगाने के बाद में 30 से 35 कुंटल 45 कुंटल किसान निकलने वाले हैं। और जो जिनकी समय मिट्टी अच्छी है, उन्होंने जो अच्छी गेहूं का उन्होंने चुनाव किया, तो उनका जो 50 से 55 कुंटल एकड़ निकलने वाला है। तो किसान आप जो इस तरह से डोज लगा सकते हैं और अपने खेत में जो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप जो कमेंट कर बताना। किसान भाई चैनल फ्री में सब्सक्राइब होता है, चैनल सब्सक्राइब करने किसान कोई भी पैसा नहीं लगता। किसान भाई अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप जो मुझे कमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किसान भाई आज के इतने, फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।